स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमांचक यात्रा। गिरधारी के जाने के बाद सुमन की माँ कुछ देर तक ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठी रहीं। उनके दिल में भारी बोझ था, एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ परिवार और समाज का दबाव। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मजबूरी की परछाई भी थी। कई मिनटों तक सोचने के बाद वो धीरे धीरे सुमन के कमरे की ओर बढ़ीं। कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। सुमन, जो बिस्तर पर बैठी थी, ने दरवाज़ा खोल दिया। माँ की आंखें नम थीं, चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। माँ ने सुमन के सिर पर हाथ फेरा और बिस्तर पर उसके पास बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही, बस कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर माँ ने धीरे से सुमन का हाथ पकड़ा, आवाज़ में ममता और दर्द दोनों थे। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी भी मजबूरी है। समाज क्या कहेगा, तेरे पापा की इज्जत, कंपनी का भविष्य, सब दांव पर लगा है। गिरधारी भैया ने जो कहा, उसमें कहीं न कहीं भलाई भी है। मेहरा बड़ा आदमी है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। अगर तू एक बार उससे मिल ले, शायद तुझे भी अच्छा लगे। कम से कम एक बार मेरी बात मान ले, कल शाम गोल्डन होटल में उससे मिल ले। फिर जो तेरी मर्जी वो कर लेना, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी। माँ की आंखों में आंसू थे, आवाज़ में सच्ची ममता और बेबसी थी। सुमन ने माँ की हालत देखी, उसका दिल पसीज गया। वो जानती थी कि माँ पर कितना दबाव है और वो सिर्फ अपनी बेटी की भलाई चाहती है। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है माँ, मैं कल उससे मिल लूंगी, पर उसके बाद फैसला मेरा होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। माँ ने सुमन को गले से लगा लिया, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर तक वो यूं ही एक दूसरे का सहारा बनी रहीं। थकान और भावनाओं के बोझ से सुमन बिस्तर पर लेट गई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, धीरे धीरे सुमन की आंखें बंद होने लगीं। आंखों में चिंता और दिल में उलझन के बावजूद वो गहरी नींद में डूब गई, शायद पहली बार अपने फैसले के लिए अंदर से मजबूत महसूस करते हुए। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन सुबह सुमन अपने चारों बॉडीगार्ड्स के साथ कंपनी पहुंची। ऑफिस में हलचल थी, हर डिपार्टमेंट में लोग टेंडर की तैयारी में जुटे हुए थे। सुमन ने आते ही सबसे पहले मीटिंग रूम में सभी स्टाफ मेंबर्स को बुलाया। उसकी आंखों में नींद की हल्की थकान थी, लेकिन चेहरे पर फोकस और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, सुमन ने सबको संबोधित करते हुए कहा। यूनिवर्सिटी के टेंडर की फाइलें समय पर और परफेक्ट जानी चाहिए। हर डिटेल चेक करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की किस्मत बदल सकता है। रवि, सुषमा और बाकी टीम ने अपने अपने काम संभाल लिए। रवि ने बजट की आखिरी फाइलें चेक की, सुषमा ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाकर एक एक फाइल सुमन को दिखाई। हर कोई पूरे जोश और समर्पण के साथ लगा हुआ था, किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी के चेहरे पर टेंशन। दोपहर बीतते बीतते हर डिपार्टमेंट से फाइनल डॉक्यूमेंट्स आने लगे। सुमन ने खुद हर फाइल को ध्यान से देखा, हर पेज पर साइन किए और आखिर में एक गहरी सांस ली। शाम के 5 बजते बजते सारा काम पूरा हो गया। टेंडर की फाइलें तैयार होकर सील में रख दी गईं। सुमन ने टीम को धन्यवाद दिया, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। अब बस दुआ करो कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। ऑफिस में थोड़ी राहत की हवा थी, लेकिन सुमन के दिल में अब भी अगले कदम की चिंता थी। शाम को गोल्डन होटल में मेहरा से मिलने जाना और माँ के कहे वादे को निभाना। सुमन ने ऑफिस से निकलते वक्त एक बार फिर अपनी टीम की ओर देखा, हर चेहरा थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। अब शाम का अगला पड़ाव उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सारा काम निपटाने के बाद सुमन ने गहरी सांस ली और अपने केबिन में बैठ गई। उसने सुषमा से कहा, रवि को मेरे ऑफिस में बुला लो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है।
सुषमा ने तुरंत रवि को मैसेज भेज दिया। सुमन अपनी फाइलें समेट ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल रिसीव कर लिया। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी, औपचारिक आवाज़ आई, हेलो मैम, मैं मेहरा साहब का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर आपसे मिलने के लिए गोल्डन होटल में इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं आप कब तक पहुँचेंगी? सुमन का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। माँ का चेहरा, कल रात की बातें और गिरधारी की धमकी सब एक साथ याद आ गईं। उसने गहरी सांस ली, आवाज़ को संयमित किया, मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। फ़ोन करते ही सुमन का मन उलझन और गुस्से से भर गया। वो जानती थी कि ये मुलाकात उसके लिए कितनी मुश्किल और अहम है। उसने रवि का इंतजार नहीं किया, न ही उससे कुछ कहा, न ही किसी को बताया। सुमन ने जल्दी से अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी के लिए बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और ऑफिस से बाहर निकल गई। रवि, जो सुमन से मिलने के लिए केबिन की ओर आ रहा था, दरवाजे तक पहुंचते ही देखता है कि सुमन तेज कदमों से बाहर जा रही है। रवि ने सुषमा से पूछा, क्या हुआ? सुमन कहाँ जा रही है? सुषमा ने सिर झुका लिया, सर मुझे नहीं पता, शायद कोई जरूरी काम है। रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा और गंभीर होने वाला है, लेकिन सुमन इस बार बिना किसी को बताए अपने फैसले की ओर बढ़ चुकी थी। तारांकन 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 तारांकन। गोल्डन होटल की शाम आज कुछ खास थी। पूरा होटल रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। एंट्रेंस पर लाल कार्पेट बिछा था, चारों तरफ ताजगी और भव्यता का एहसास हो रहा था। हॉल में हल्की हल्की म्यूजिक बज रही थी और हर कोना चमक रहा था। होटल के वेटर अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई टेबल पर पानी रख रहा था, कोई मेन्यू कार्ड सजा रहा था, तो कोई बार बार अपने कपड़े और बाल ठीक कर रहा था। उनकी आपस में फुसफुसाहट चल रही थी। आज तो होटल में कुछ बड़ा होने वाला है। सुन है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील है। वो देख, मेहरा साहब आए हैं, कितने रौबदार लग रहे हैं। और वो लड़की कौन है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? कहीं शादी की बात तो नहीं? वकर लोग भी अपने अपने काम करते हुए भी कभी रुककर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, इतनी सजावट पहले कभी नहीं देखी। क्या आज किसी मंत्री या सेलिब्रिटी का प्रोग्राम है? किचन में भी आज स्पेशल डिशेस बन रही हैं। होटल के गेट पर खड़े गार्ड्स आने जाने वाली गाड़ियों को गौर से देख रहे थे, हर नई गाड़ी पर फुसफुसाहट होती, ये कौन आया? लगता है लड़की का परिवार आ गया। देखना आज होटल में क्या हंगामा होता है। हॉल में इधर उधर बैठे मेहमान भी आपस में बातें कर रहे थे, कितनी सुंदर सजावट है आज। लगता है कोई अमीर आदमी अपनी बेटी की सगाई करवा रहा है। कौन है वो लड़की जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है? हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर आज होटल में इतना खास क्या है। होटल का माहौल सस्पेंस और उम्मीद से भरा था, जैसे कोई बड़ा खुलासा बस होने ही वाला हो। तारांकन 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 तारांकन। होटल के बाहर माहौल अचानक और भी खास हो गया। सड़क पर हलचल बढ़ गई, क्योंकि दूर से दो काली एसयूवी होटल के गेट पर आकर रुकीं। एसयूवी के रुकते ही चार बॉडीगार्ड्स फौरन गाड़ी से उतरे। उनकी चाल में अनुशासन और सतर्कता थी, आंखों में चौकसी और चेहरे पर सख्ती। एसयूवी का पिछला दरवाज़ा खुला और सुमन धीरे धीरे बाहर आए। उसने हल्का सा फॉर्मल सूट पहना था, बाल खुले थे, चेहरे पर हल्की थकान, मगर आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसके उतरते ही बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कोई वीआईपी मेहमान होटल में दाखिल हो रहा हो। होटल के गेट पर खड़े गार्ड्स और वेट एक पल को ठिठक गए। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, यही है वो लड़की। देखो कितनी सिक्योरिटी है इसके साथ, लगता है बहुत बड़ी हस्ती है। सुमन ने एक पल के लिए होटल की सजावट को देखा, फूलों की खुशबू, लाइट्स की चमक और लोगों की उत्सुक निगाहें सब उसकी ओर थीं। उसने गहरी सांस ली, चेहरा सीधा किया और आत्मविश्वास के साथ होटल के अंदर कदम रखा। जैसे ही सुमन होटल के हॉल में दाखिल हुई, हर कोई उसकी ओर देखने लगा। उसकी चाल में शालीनता थी, मगर आंखों में एक अजीब सी जिद और मजबूती भी। हॉल के एक कोने में मेहरा पहले से ही बैठा था।
उसके सामने टेबल पर जूस का गिलास रखा था, पर उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। जैसे ही सुमन ने एंट्री की, मेहरा की आंखों में चमक आ गई। वो फौरन सीधा होकर बैठ गया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान फैल गई। लेकिन उसकी आंखों में लालच और अधिकार की चमक साफ दिख रही थी। उसने अपने बाल ठीक किए, कोट को सीधा किया और खुद को और भी रौबदार दिखाने की कोशिश की। मेहरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि ये मुलाकात उसकी किस्मत बदल सकती है। सुमन की चाल, उसकी आंखों की ठंडक और उसके साथ चल रही सिक्योरिटी, सब कुछ मेहरा को थोड़ा असहज भी कर रही थी। सुमन ने मेहरा की ओर देखा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलीं। सुमन की आंखों में नफरत और तिरस्कार था, जबकि मेहरा की आंखों में लालच, अधिकार और एक अजीब सी उम्मीद। होटल का माहौल अब और भी भारी हो गया था, जैसे कोई बड़ा फैसला बस होने ही वाला हो। तारांकन 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 तारांकन। हॉल में सबकी निगाहें सुमन पर थीं। वेटर, गार्ड्स, होटल के मेहमान, हर कोई इस खास मुलाकात का गवाह बनना चाहता था। फूलों से सजे टेबल के पास मेहरा ने खुद को और भी आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश की। उसने सुमन के लिए कुर्सी खींची। प्लीज मैडम, बैठिए। सुमन ने बिना मुस्कुराए कुर्सी पर जगह ली। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में साफ असहजता थी। बॉडीगार्ड्स थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, पर उनकी नज़रें हर वक्त सुमन पर थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद मेहरा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। सुमन जी, आप बहुत खास हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी समझदारी और आपकी कंपनी की ताकत, इन सब का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। मुझे लगता है हम दोनों साथ मिलकर इस दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, जिसमें एक महंगी अंगूठी थी। हॉल में मौजूद सभी लोग अब पूरी तरह उनकी ओर देखने लगे। कुछ वेटर फुसफुसाने लगे, प्रपोजल है। देखो क्या सीन है। मेहरा ने अंगूठी सुमन की ओर बढ़ाई और पूरे होटल में उसकी आवाज़ गूंज उठी। सुमन जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। हर कोई सुमन के जवाब का इंतजार करने लगा। सुमन ने कुछ सेकंड तक मेहरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में न कोई प्यार था, न ही कोई सम्मान। बस एक अजीब सी घृणा और आत्मसम्मान की आग थी। उसने बहुत ठंडे मगर तेज लहजे में कहा, नो। हॉल में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। मेहरा के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और बेइज्जती की झलक साफ थी। सुमन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे पैसे, रुतबे या दबाव से खरीदा जा सके। मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मेरा हक है, और मैं अपनी मर्जी के खिलाफ भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। उसकी आवाज़ में मजबूती थी, चेहरे पर आत्मविश्वास। आपने जो किया वो आपके लिए एक बिजनेस डील हो सकती है, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है, और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी, किसी के दबाव में नहीं। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मेहरा की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में हार और अपमान की लहर थी। बाकी लोग हैरानी से सुमन को देख रहे थे। किसी ने इतनी हिम्मत, इतना आत्मसम्मान भी देखा ही नहीं था। सुमन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, थैंक यू फॉर द प्रपोजल, पर मेरा जवाब हमेशा के लिए नो रहेगा। वो सीधी चाल से बाहर निकल गई। उसकी चाल में अब आज़ादी, हिम्मत और जीत की गूंज थी। तारांकन 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 तारांकन। सुमन ने जैसे ही होटल के हॉल से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, पीछे से मेहरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में अपमान और क्रोध की लहर थी। उसने दांत भींचते हुए काफी ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सुमन, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि एक दिन तुम खुद मेरे रूम में आकर मुझसे शादी की भीख मांगोगी। अब देखना मेहरा से टकराने का अंजाम क्या होता है। हॉल में मौजूद कुछ लोग सहम गए, कुछ ने सिर झुका लिया, पर सुमन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी चाल में आत्मसम्मान और हिम्मत थी। वो बिना रुके, बिना डरे सीधे होटल के बाहर चली गई। बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया और एसयूवी की ओर ले गए। बाहर निकलते वक्त सुमन के चेहरे पर गुस्सा और चोट दोनों थी, पर उसकी आंखों में हार का कोई नामोनिशान नहीं था। वो जानती थी अब उसकी जंग और भी मुश्किल होने वाली है। उधर मेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने फौरन गिरधारी को फोन लगाया। फोन उठते ही
उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। गिरधारी, तेरी भतीजी ने मेरी बेइज्जती कर दी। इतनी हिम्मत, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तू देखता जा, मैं उसके रास्ते में ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दूंगा कि वो खुद मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर तुझे अपनी कंपनी और इज्जत प्यारी है तो सुमन को समझा दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। गिरधारी ने घबराकर हामी भर दी। ठीक है मेहरा भाई, मैं बात करता हूँ, तू बस शांत हो जा। पर मेहरा की आवाज़ में अब सिर्फ धमकी ही नहीं बल्कि एक खतरनाक इरादा भी था, जैसे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। होटल के बाहर सुमन की कार तेजी से निकल गई। उसके दिल में डर जरूर था, मगर उस डर से बड़ी उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की आग थी। अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की थी जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। तारानकन 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 तारानकन। सुमन होटल से सीधी घर पहुंची। उसका मन भारी था लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। घर में घुसते ही माँ ने बेचैनी से दरवाज़ा खोला और सुमन को देखते ही पास बुला लिया। माँ ने फौरन पूछा, बेटा क्या हुआ? मेहरा से क्या बात हुई? उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना? तुमने क्या जवाब दिया? सुमन ने गहरी सांस ली, थोड़ी देर चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, माँ मैंने उसे साफ साफ नो कह दिया। मैं उसकी बीवी नहीं बन सकती। मैंने उसे बता दिया कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। माँ की आंखों में चिंता और दर्द दोनों दिखने लगे। वो कुछ बोल ही रही थी कि अचानक घर का गेट जोर से खुला। गिरधारी गुस्से से भरा हुआ कमरे में घुस आया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आग थी। गिरधारी ने आते ही दोनों माँ बेटी को घूरते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या कर आई हो तुम सुमन? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेहरा जैसा बड़ा आदमी, इतना पैसा, इतना रुतबा, और तुमने उसे मना कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। कंपनी का क्या होगा, घर का क्या होगा, कभी सोचा है? उसने सुमन की माँ की तरफ देखा। और आप भाभी, आपने इसे जरा भी नहीं समझाया। आप माँ हैं या दुश्मन? आज अगर भाई साहब होते तो भी ये दिन नहीं आता। आप दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गिरधारी का गुस्सा बढ़ता ही गया। अब देखना, मेहरा चुप नहीं बैठेगा। उसने धमकी दी है, अगर सुमन ने उससे शादी नहीं की तो वो हमारी कंपनी बर्बाद कर देगा। तुम्हारी एक जिद की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें अपनी माँ, अपने परिवार और अपने पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। सुमन की माँ आंसू बहाने लगी, भैया मैंने बहुत समझाया था पर ये नहीं मानी। अब आप ही इसे समझाए। गिरधारी ने सुमन को घूरते हुए कहा, अगर अब भी अक्ल है तो मान जाओ, वरना याद रखना मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। जो करना होगा करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सुमन की आंखों में आंसू थे पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक नई जेद और आत्मसम्मान की चमक थी। उसने बिना कुछ बोले अपना कमरा बंद कर लिया। अब ये लड़ाई उसके आत्मसम्मान और परिवार के दबाव के बीच थी। तारानकन 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 तारानकन। गिरधारी गुस्से और अपमान से तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माँ रोती रही, सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हर किसी के दिल में डर और चिंता का बादल मंडराने लगा। इसी बीच दूसरी तरफ रवि को अचानक एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। उसने सुमन को मैसेज किया, कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। लेकिन सुमन ने उसका मैसेज नहीं देखा। वो अपने ही दर्द और उलझनों में डूबी थी। उधर होटल से बाहर निकलते वक्त मेहरा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपनी कार में बैठते ही अपने मोबाइल से एक के बाद एक कॉल करने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ में धमकी और अहंकार साफ झलक रहा था। हेलो सुनो, आज से वर्मा कंपनी को कोई भी सप्लाई मत भेजना। अगर किसी ने एक भी ट्रक माल भेजा तो समझ लेना मेहरा से बुरा कोई नहीं होगा। उसने अपनी दूसरी सप्लायर कंपनी को कॉल किया, देखो वर्मा ग्रुप को क्रेडिट पर कोई सामान मत देना, उनकी पेमेंट रोक दो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका बिजनेस भी बंद करवा दूंगा। मेहरा ने अपने पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी फ़ोन किया, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई रॉ मटेरियल, कुछ भी वर्मा कंपनी के नाम पर मत भेजना।
अगर किसी ने सप्लाई दी तो उसकी भी खबर ले लूँगा। उसकी धमकियों का असर तुरंत दिखने लगा। कई सप्लायर डर के मारे फ़ोन उठाना बंद कर गए। कुछ ने सुमन की कंपनी के ऑर्डर होल्ड पर डाल दिए। कंपनी के गोदाम में काम धीमा पड़ने लगा। वर्कर्स में भी अफवाह फैल गई, सप्लाई बंद हो रही है, कहीं कंपनी बंद न हो जाए। होटल से घर पहुंचते पहुंचते मेहरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी धमकियों के आगे सुमन और उसका परिवार जल्द ही हार मान जाएगा। लेकिन सुमन को अभी इस नए तूफान की भनक तक नहीं थी। वो तो अपने आत्मसम्मान और मां के आंसुओं के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तारांकन 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 तारांकन। अगली सुबह सुमन ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला बदला सा था। हर डिपार्टमेंट में हलचल थी, स्टाफ के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सुषमा ने आते ही सुमन को घेर लिया। मैम, कई सप्लायरों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। रॉ मटेरियल का ऑर्डर होल्ड पर है। कुछ डिलीवरी ट्रक वापस लौट गए हैं। वर्कशॉप में काम रुक गया है। कर्मचारी परेशान हैं। सब पूछ रहे हैं कंपनी में क्या गड़बड़ हो गई। सुमन ने फौरन रवि को कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने खुद एक एक सप्लायर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था। कुछ ने बहाना बनाया, कुछ ने डर के मारे बात टाल दी। इसी बीच एक पुराने वफादार सप्लायर ने धीरे से सच्चाई बता दी। मैम, माफ़ कीजिए, पर मेहरा साहब ने सबको धमकी दी है। अगर हमने आपको सप्लाई दी तो हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। हम मजबूर हैं। सुमन के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में गुस्सा, आंसू और बेबसी सब एक साथ आ गए। ऑफिस के बाहर वर्कर्स की भीड़ जमा हो गई थी। मैम, काम कब शुरू होगा? अगर सप्लाई नहीं आई तो हमारी सैलरी, हमारे घर कैसे चलेंगे? सुमन ने खुद को संभाला, चेहरा सीधा किया और सबको शांत करने की कोशिश की। आप सब घबराए मत। ये मुश्किल वक्त है, पर हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं वादा करती हूँ, कंपनी बंद नहीं होगी, आपकी सैलरी और रोजगार सुरक्षित रहेगा। अंदर से सुमन टूट रही थी, लेकिन बाहर से उसने अपनी टीम को हिम्मत दी। उसने सुषमा और बाकी सीनियर स्टाफ को बुलाया। हमें नए सप्लायर खोजने होंगे। हर कॉन्टैक्ट को ट्राई करो। जो भी मदद कर सकता है उससे बात करो। हम किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। इसी बीच गिरधारी ने भी ऑफिस आकर एक बार फिर सुमन को डराने की कोशिश की। देख लिया, मेहरा से टकराने का अंजाम। अब भी वक्त है, उससे माफ़ी मांग लो और शादी के लिए मान जाओ, वरना ये कंपनी बस कुछ ही दिन की मेहमान है। सुमन ने गिरधारी की बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह जिद और आग थी। शाम होते होते सुमन ने खुद को अपने केबिन में बंद कर लिया। उसने पापा की तस्वीर के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और मन ही मन कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगी। ये कंपनी मेरे पापा की विरासत है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैं हर हाल में इस तूफान से लड़ूंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था, पर सुमन के दिल में अब एक नई रोशनी जल उठी थी। आत्मसम्मान, हिम्मत और जीत की रोशनी। तारांकन 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 तारांकन। सुमन ने हालात की गंभीरता समझते हुए सुषमा को तुरंत अपने केबिन में बुलाया। उसकी आवाज़ में चिंता और दृढ़ता दोनों थी। सुषमा, पुराने सप्लायर तो डर के मारे सप्लाई रोक चुके हैं। तुम फौरन नए सप्लायरों की लिस्ट बनाओ। हर शहर, हर इंडस्ट्री से कांटेक्ट करो। हमें किसी भी कीमत पर रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर के राज्यों से भी सप्लायर ढूंढो। सुषमा ने तुरंत अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया। उसने इंटरनेट, बिजनेस नेटवर्क और पुराने जानकारों की मदद से नई कंपनियों के नंबर निकाले, लिस्ट तैयार की और एक एक करके कॉल करने लगी। कुछ जगह से उम्मीद की किरण मिली। हाँ, हम सप्लाई कर सकते हैं, आप डिटेल्स भेजिए। लेकिन जैसे ही डील फाइनल होने लगती, अचानक सामने से जवाब आता, माफ़ कीजिए, हम अभी सप्लाई नहीं कर सकते, कुछ पर्सनल इश्यू है। सुषमा को जल्दी ही समझ आ गया कि हर नया सप्लायर भी अचानक पीछे हट रहा है। कुछ ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कुछ ने बहाने बना दिए, हमारी प्रोडक्शन लाइन फुल है, अभी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। दरअसल मेहरा ने अपने रसूख और पैसों के दम पर सिर्फ पुराने ही नहीं,
बल्कि संभावित नए सप्लायरों तक भी कड़ा संदेश भिजवा दिया था, अगर किसी ने वर्मा कंपनी को सप्लाई दी तो उसका बिजनेस भी बंद करवा दूंगा। कोई डील, कोई सप्लाई, कुछ भी वर्मा ग्रुप के नाम पर नहीं होना चाहिए। कुछ सप्लायरों को तो सीधी धमकी मिली, अगर तुमने सुमन की कंपनी से कोई डील की तो तुम्हारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दूंगा। सोच लो, मेहरा से टकराना आसान नहीं। इस डर और दबाव के माहौल में हर नया सप्लायर भी पीछे हट गया। सुमन और सुषमा की सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम होती चली गईं। ऑफिस में तनाव और बढ़ गया, वर्कर्स परेशान, स्टाफ डरा हुआ और सुमन के सामने अब हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार की जगह एक नई जिद और हिम्मत थी। अगले दिन सुबह सुमन की आंखें उम्मीद और चिंता के साथ खुलीं। उसने सबसे पहले रवि को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन अब भी स्विच ऑफ था। हर बार एक ही मैसेज सुनाई देता, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुमन का दिल और भी भारी हो गया। रवि उसकी सबसे बड़ी ताकत था, हर मुश्किल में सलाह देने वाला दोस्त, और अब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो कहीं दूर अनजान हालात में था। ऑफिस पहुंचते ही सुमन ने सुषमा से पूछा, रवि का कुछ पता चला? सुषमा ने सिर हिलाया, नहीं मैम, अभी तक कोई खबर नहीं। मैंने भी कई बार कॉल किया पर फ़ोन बंद है। सुमन ने गहरी सांस ली, चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे सलाह ले, किस पर भरोसा करे। इसी बीच ऑफिस में तनाव और बढ़ गया। कई वर्कर्स ने डरते डरते सुमन से पूछा, मैम कब तक काम शुरू होगा? अगर सप्लाई नहीं आई तो हमारी सैलरी, हमें कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी क्या? सुमन ने सबको दिलासा देने की कोशिश की, आप सब घबराए मत, मैं कोशिश कर रही हूँ। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आपका हक और आपकी सैलरी सुरक्षित है। पर अंदर ही अंदर सुमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रास्ता बंद, हर दरवाज़ा बंद। रवि की गैरमौजूदगी ने उसकी हिम्मत को और भी कड़ी परीक्षा में डाल दिया था। शाम तक सुषमा ने फिर से कुछ नए सप्लायरों से बात करने की कोशिश की, पर हर जगह से वही जवाब, माफ़ कीजिए, हम अभी डील नहीं कर सकते। सुमन ने अपने केबिन में बैठकर पापा की तस्वीर के सामने फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने मन ही मन कहा, पापा अगर आप होते तो क्या करते? मुझे रास्ता दिखाए, मैं हार नहीं मानूंगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा, ऑफिस खाली होने लगा, पर सुमन की आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी कि शायद कल कोई चमत्कार हो जाए, या रवि लौट आए और सब कुछ बदल दे। तारांकन 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 3 दिन ऐसे ही निकल गए, हर दिन की कहानी। पहला दिन, ऑफिस में सुबह से ही तनाव का माहौल था। सुमन हर घंटे नए सप्लायरों को कॉल करती रही, सुषमा और बाकी टीम भी अलग अलग शहरों में अपने कॉन्टैक्ट से बात कर रही थी। हर बार एक ही जवाब, माफ़ कीजिए, मेहरा साहब ने साफ मना किया है। वर्कर्स परेशान होकर बार बार पूछते, मैम कब तक काम शुरू होगा? सुमन ने सबको दिलासा देने की कोशिश की, पर खुद अंदर से टूटती जा रही थी। रवि का फ़ोन अब भी बंद था, उसकी गैरमौजूदगी सुमन को और अकेला महसूस करा रही थी। दूसरा दिन, ऑफिस में काम लगभग ठप हो गया था। गोदाम में मशीनें बंद पड़ी थीं, वर्कर्स खाली बैठे थे। कुछ लोगों ने डर के मारे दूसरी कंपनियों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। सुमन ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, पर बैंक मैनेजर ने भी हाथ खड़े कर दिए, अगर सप्लाई बंद है तो रिस्क बहुत है, अभी लोन अप्रूव नहीं कर सकते। सुमन ने पापा की डायरी पढ़ी, शायद उसमें कोई हल मिल जाए, पर हर पन्ना उसे और भावुक कर देता। तीसरा दिन, अब हालात और भी खराब हो गए थे। कंपनी के कुछ पुराने क्लाइंट्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। सुमन ने फिर से रवि को कॉल किया, पर फ़ोन अब भी बंद था। सुषमा ने बताया, मैम कुछ सप्लायरों ने तो साफ कह दिया है कि अगर हमने आपको सप्लाई दी तो मेहरा हमें बर्बाद कर देगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला, मैं हार नहीं मानूंगी। तीसरे दिन शाम, मेहरा का फ़ोन। शाम को अचानक सुमन के मोबाइल पर मेहरा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घमंड और तंज दोनों थे। कैसी हो सुमन जी? 3 दिन हो गए, कंपनी बंद होने की कगार पर है। कर्मचारी परेशान, सप्लाई बंद, ऑर्डर कैंसिल। अब समझ आई मेरी ताकत। देखो, अब भी वक्त है।
अगर मेरी बात मान लो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें बस एक हाँ कहनी है, वरना तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। सुमन ने गुस्से से फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में एक नई आग जल उठी थी। उम्मीद की किरण। आर कुमार। फोन रखते ही सुमन को अचानक याद आया, बोर्ड मेंबर आर कुमार। वो हमेशा मुश्किल वक्त में सलाह देता था और पापा का भी खास दोस्त था। सुमन ने बिना देर किए आर कुमार का नंबर निकाला और तुरंत कॉल किया। फोन की घंटी बजी, सुमन की सांसें तेज हो गईं। प्लीज इस बार कोई तो मेरी मदद करे। जैसे ही फोन उठा, सुमन ने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं सुमन बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। क्या आर कुमार सुमन की मदद करेगा, या मेहरा की साजिशें और गहरी होंगी? सुमन के लिए उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। तारांकन 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 तारांकन। सुमन ने जब आर कुमार के नंबर पर कॉल किया तो फोन रवि के असिस्टेंट ने उठाया। सुमन ने अपनी सारी परेशानी, मेहरा की धमकियां और कंपनी की हालत विस्तार से बता दी। असिस्टेंट ने ध्यान से सब सुना और कहा, मैम, आप चिंता मत कीजिए। मैं सारी बात रवि सर तक पहुंचा दूंगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। फोन करते ही असिस्टेंट ने रवि को सब कुछ बता दिया। रवि उस वक्त दिल्ली से बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए उसने अपना नंबर बंद कर रखा था ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन जैसे ही उसे सुमन की हालत और मेहरा की साजिशों का पता चला, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रवि ने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद साथी शेरा को कॉल किया। शेरा कंपनी के लॉजिस्टिक्स और नेटवर्किंग का एक्सपर्ट था और रवि का पुराना दोस्त भी। रवि ने तेज आवाज में कहा, शेरा, अब वक्त आ गया है मेहरा को उसकी औकात दिखाने का। तुम अपनी टीम के साथ हर तरफ से मेहरा की कंपनी पर दबाव बनाओ। उसके सप्लायर, उसके क्लाइंट्स, उसके ट्रांसपोर्टर्स, सबसे बात करो। जो भी रास्ता हो सकता है इस्तेमाल करो। ऐसा दबाव बनाओ कि मेहरा खुद मजबूर हो जाए वर्मा कंपनी को सप्लाई फिर से शुरू करवाने के लिए। अगर जरूरत पड़े तो उसके पुराने राज भी निकालो। अब उसे समझ आना चाहिए कि सुमन को धमकाना इतना आसान नहीं। शेरा ने तुरंत अपनी टीम एक्टिव कर दी। उसने मेहरा के सप्लायरों से संपर्क किया, कुछ को बिजनेस डील्स का लालच दिया, कुछ को पुराने काले कारनामों की फाइलें दिखाईं। कई ट्रांसपोर्टर्स को कानूनी नोटिस भेजे गए, कुछ पुराने क्लाइंट्स को मेहरा की असलियत बताई गई। शेरा की टीम ने सोशल मीडिया और बिजनेस नेटवर्क पर मेहरा की कंपनी की गलतियों और धोखाधड़ी के पुराने मामले भी उजागर कर दिए। धीरे धीरे मेहरा के अपने सप्लायर और क्लाइंट्स उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने सप्लाई रोक दी, कुछ ने पुराने पैसे मांगने शुरू कर दिए और कुछ ने तो पुलिस में शिकायत तक कर दी। अब मेहरा के पास अपनी कंपनी बचाने की फिक्र हो गई। उस पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। बैंक, सप्लायर, क्लाइंट्स, यहाँ तक कि मीडिया भी उसकी कंपनी के खिलाफ खबरें चलाने लगी। इस जबरदस्त दबाव में मेहरा को समझ आ गया कि अब वर्मा कंपनी को ब्लैकमेल करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। उसने घबराकर अपने असिस्टेंट को बोला, वर्मा कंपनी को कहो, हम सप्लाई फिर से शुरू करने को तैयार हैं, बस ये मामला यहीं खत्म हो जाए। अब सुमन के सामने एक बार फिर उम्मीद की किरण थी। रवि और उसकी टीम की चालाकी, शेरा की ताकत और सुमन की हिम्मत ने मिलकर मेहरा को उसी के जाल में फंसा दिया था। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन जब सुमन ऑफिस पहुंची तो माहौल में हल्की बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। वो जैसे ही मुख्य गेट से अंदर आई, स्टाफ के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान थी। सबको खबर मिल चुकी थी कि कंपनी के हालात बदलने वाले हैं। सुमन ने अपने केबिन की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक हॉल में हलचल मच गई। दरवाज़ा जोर से खुला और मेहरा खुद भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो सीधा सुमन के पैरों में गिर गया। सुमन जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा ऑफिस हैरान रह गया। सुमन ने हैरानी से मेहरा की ओर देखा। ये क्या कर रहे हो? अब क्यों आए हो यहाँ? मेहरा की आवाज़ कांप रही थी। रात रात में मेरी कंपनी को 1500 करोड़ का नुकसान हो गया। मेरे सारे सप्लायर, क्लाइंट्स, बैंक, सब ने हाथ खींच लिए।
मैंने जब वजह पूछी तो पता चला किंग्स ग्रुप ने, जो मार्केट में सबसे बड़ा नाम है, उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया और ये सब वर्मा कंपनी के कहने पर हुआ। मेरे पुराने राज खोल दिए गए, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चल रही हैं, बैंक ने लोन रोक दिया है, सप्लायरों ने डील कैंसिल कर दी है। मुझे बर्बाद कर दिया गया। ऑफिस में सब सन रह गए। सुमन ने शांत स्वर में पूछा, अब समझ में आया, दूसरों को मजबूर करना कितना आसान नहीं होता। तुमने मेरी कंपनी को तोड़ने की कोशिश की, अब खुद टूट गए। मेहरा गिड़गिड़ाता रहा, प्लीज सुमन जी, मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूं, अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरे परिवार का सब कुछ दांव पर लग गया है। बस एक बार किंग्स ग्रुप से कह दो कि मुझ पर से दबाव हटा लें। मैं वर्मा कंपनी को सप्लाई फिर से शुरू करवा दूंगा और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सुमन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष था। ऑफिस के सभी लोग अब सुमन की हिम्मत और उसकी टीम की ताकत को सलाम कर रहे थे। सुमन ने मेहरा से कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब से दूसरों को धमकाने से पहले सोचना जरूर। हमारी कंपनी को सप्लाई तुरंत शुरू करो और आगे से कोई चाल मत चलना, वरना अगली बार कोई माफी नहीं मिलेगी। मेहरा ने सिर झुका लिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसकी अकड़, उसका घमंड सब चूर चूर हो चुका था। सुमन ने अपने स्टाफ की ओर देखा, अब काम शुरू करो। हमारी असली जीत यही है कि हमने किसी का बुरा किए बिना अपना हक वापस पा लिया। ऑफिस में तालियों की गूंज थी और सुमन के चेहरे पर सच्ची जीत की मुस्कान। तारांकन 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 तारांकन। सुमन ने ऑफिस की हलचल के बीच अपना मोबाइल निकाला और आर कुमार को कॉल किया। फोन उठते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं सुमन बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना ये सब संभव नहीं था। आपकी सलाह और समर्थन ने हमारी कंपनी को बचा लिया। आर कुमार ने विनम्रता से जवाब दिया, सुमन, तुमने भी बहुत हिम्मत दिखाई। मुश्किल वक्त में डटे रहना आसान नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमन ने उत्साह से कहा, सर, आज शाम को डिनर पर मिलते हैं। थोड़ा आराम और बातचीत हो जाएगी। आपसे मिलकर और कुछ सलाह भी लेनी है। आर कुमार ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। शाम को 8 बजे गोल्डन कैफे में मिलते हैं। सुमन ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। उसने अपने स्टाफ की तरफ देखा और कहा, चलो, आज की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी मेहनत करनी है। ऑफिस में एक नई ऊर्जा फैल गई थी और सुमन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी कि सही समय पर सही लोग साथ हों तो कोई भी मुश्किल राह मुश्किल नहीं रहती। तारांकन 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 तारांकन। शाम को सुमन ने ऑफिस से निकलते ही गोल्डन कैफे में कॉल करके एक टेबल बुक कर ली। कैफे शहर के सबसे अच्छे और शांत जगहों में से एक था, जहां हल्की म्यूजिक, सॉफ्ट लाइटिंग और फूलों की खुशबू माहौल को खास बना देती थी। सुमन ने स्पेशल विंडो साइड टेबल चुनी, जहां से बाहर का नज़ारा भी दिखता था और प्राइवेसी भी बनी रहती थी। वेटर ने टेबल पर ताजे गुलाब के फूल सजाए, साफ सुथरा मेन्यू रखा और सुमन के लिए नींबू पानी मंगवाया। सुमन हल्के रंग की ड्रेस में सादगी और आत्मविश्वास के साथ टेबल पर बैठी थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद राहत और संतोष की झलक थी। वो बार बार घड़ी देखती, कभी मोबाइल पर आर कुमार का मैसेज चेक करती तो कभी बाहर का नज़ारा देखती। इसी बीच कैफे के दरवाजे से रवि अंदर आता है। उसने कैजुअल शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही पुरानी दोस्ती की चमक। रवि ने पूरे कैफे में नज़र दौड़ाई और सुमन को देख सीधा उसकी टेबल की ओर बढ़ गया। सुमन ने हैरानी और खुशी के साथ रवि को देखा। रवि, तुम कब लौटे? तुम्हारा फ़ोन भी बंद था, मैं बहुत परेशान थी। रवि मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। सॉरी सुमन, कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी परेशानी का पता चला, मैं सब छोड़कर वापस आ गया। अब सब ठीक है ना? सुमन की आंखों में राहत की चमक थी। हाँ, अब सब ठीक है। और आज की शाम और भी खास हो गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे।
कैफ़े का माहौल और भी खुशनुमा हो गया, जैसे मुश्किलों के बाद दोस्तों की मुलाकात ने हर दर्द और थकान को भुला दिया हो। अब बस आर कुमार का इंतजार था और शाम नई उम्मीदों और नई शुरुआत के नाम होने वाली थी। तारांकन तारांकन तारांकन। सुमन और रवि दोनों गोल्डन कैफ़े की टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। सुमन बार बार घड़ी देखती और दरवाजे की ओर नज़र डालती रही। उसने हल्की चिंता के साथ कहा, रवि, आर कुमार सर अभी तक क्यों नहीं आए? 8 बजने वाले हैं। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, मुझे लगता है वो तो पहले ही आ गए हैं। सुमन ने हैरानी से पूछा, कहाँ हैं? मैंने तो उन्हें यहाँ आते नहीं देखा। रवि ने शरारती अंदाज में कहा, आप एक बार फ़ोन करके पूछ लो, शायद वो यहीं कहीं पास में हों। सुमन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आर कुमार का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन तभी अचानक रवि की जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। रवि ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला, उसकी स्क्रीन पर वही कॉलिंग नंबर फ्लैश हो रहा था जो सुमन ने लगाया था। सुमन ने हैरान होकर देखा, रवि, ये क्या? तुम्हारा फ़ोन क्यों बज रहा है? मैं तो आर कुमार सर को कॉल कर रही थी। रवि ने हंसते हुए फ़ोन उठाया, क्योंकि सुमन, आर कुमार, मैं ही हूँ। रवि कुमार, पूरा नाम रवि आर कुमार है, जो तुम हमेशा सिर्फ रवि कहकर बुलाती रही हो। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में मुझे सब आर कुमार के नाम से जानते हैं। सुमन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे पर हैरानी, फिर मुस्कान और फिर हल्की सी नाराज़गी भी थी। रवि, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दोस्त की तरह रहना चाहता था, न कि किसी बड़े नाम या पावर के साथ। लेकिन जब तुम्हें सच में ज़रूरत थी, तो मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, अपनी असली पहचान और अपनी पूरी ताकत तुम्हारे लिए लगा दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रवि का हाथ थामा, थैंक यू, रवि। या कहूँ, आर कुमार, आज अगर तुम न होते, तो मैं हार मान चुकी होती। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जब सच सामने आ ही गया है, तो चलो इस जीत और दोस्ती के लिए एक शानदार डिनर ऑर्डर करते हैं। कैफ़े में हल्की म्यूजिक बज रही थी और दोनों की हंसी में अब राहत, दोस्ती और एक नई शुरुआत की मिठास घुल गई थी। तारांकन 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 तारांकन। डिनर के बाद रवि ने सुमन से कहा, सुमन, चलो थोड़ी देर पार्क में चलते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी हैं, जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताईं। दोनों कैफ़े से बाहर निकले और पास के पार्क में पहुंचे। रात का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पार्क की लाइट्स की रोशनी में सब कुछ शांत और खूबसूरत लग रहा था। रवि ने बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली, फिर सुमन की आंखों में देखते हुए बोला, सुमन, आज से 6 साल पहले मैं पूरी तरह घायल था। मेरी हालत बहुत खराब थी, मुझे 2 गोलियां लगी थीं। शेरा भी मेरे साथ था, हम दोनों किसी से भाग रहे थे। तभी तुम्हारे पापा हमें रास्ते में मिले। उन्होंने हमें अपने गोदाम में छुपा लिया, हमारा इलाज करवाया, और जब तक हम पूरी तरह ठीक नहीं हो गए, उन्होंने हमें अपने पास ही रखा। सुमन हैरानी से सुन रही थी। रवि ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने न सिर्फ हमारी जान बचाई, बल्कि हमें एक नई जिंदगी दी। हमने उनके साथ मिलकर किंग्स ग्रुप की शुरुआत की। तुम्हारे पापा का विजन और मेरा नेटवर्क, इन दोनों ने मिलकर कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम दोनों ने मिलकर कई मुश्किल मिशन भी पूरे किए। रवि की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। 1 साल बाद हमें एक खास मिशन के लिए गोविंद बे भेजा गया। वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। तुम्हारे पापा ने अपना कारोबार संभालने के लिए वापस लौटने का फैसला किया और मैं अपने मिशन पर आगे बढ़ गया। इसके बाद हमारी मुलाकात कम हो गई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पापा के एहसान को याद रखता रहा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार पता चला कि रवि और उसके पापा के बीच इतना गहरा रिश्ता था, और उसकी कंपनी की नींव में रवि की मेहनत और वफादारी भी छुपी थी। रवि ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, आज जो कुछ भी हूँ, उसमें तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। और आज तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंपनी के लिए मैं फिर से हर हद तक जाऊंगा। तुम अकेली नहीं हो, सुमन। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पार्क में चांदनी बिखरी थी और सुमन के दिल में अब एक नई मजबूती और अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गुत्थियां सुलझ गई हो।
तारांकन तारांकन तारांकन। रवि ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस लेते हुए सुमन की ओर देखा। उसकी आंखों में पुराने दर्द और जिम्मेदारी की झलक थी। वो बोला, सुमन, 3 साल पहले तुम्हारे पापा का अचानक फोन आया था। उनकी आवाज़ में डर और बेचैनी थी। उन्होंने कहा, रवि, मेरा भाई गिरधारी मुझे मारना चाहता है। वो मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं कंपनी और सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। उसकी नीयत बदल गई है। मुझे डर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी सुमन अकेली पड़ जाएगी। रवि, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम मेरी बेटी का साथ देना, उसकी रक्षा करना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वो बहुत मजबूत है, पर उसे तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे अनुभव की जरूरत पड़ेगी। रवि की आवाज़ भर्रा गई। उसने आगे कहा, सुमन, तुम्हारे पापा ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनकी मौत के बाद मैंने तुम्हें दूर से देखा, तुम्हें संभलते, लड़ते और आगे बढ़ते देखा। मैंने कभी तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा यही थी कि उनकी बेटी कभी अकेली न रहे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि का हाथ थाम लिया। रवि, आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा मेरे आसपास क्यों रहे, क्यों हर मुश्किल में अचानक मदद मिल जाती थी। पापा ने सही कहा था, दोस्ती और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा का वादा मैं आज भी निभा रहा हूं और हमेशा निभाऊंगा। तुम्हारी रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी जीत मेरी सबसे बड़ी खुशी। पार्क में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी में दोनों के चेहरे पर नई उम्मीद और रिश्ते की गहराई साफ झलक रही थी। सुमन के दिल में अब डर की जगह पापा की याद और रवि की दोस्ती का सुकून था। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सपने देखें और मेहनत करते रहें। नोट: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाई गई है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ आपके अपने चैनल पर।